CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। बुलंदशहर इस बार भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी भी महंगाई की भेंट चढ़ गई है, जिसकी वजह से बाजारों में दिखने वाली रौनक भी फीकी पड़ गई है। महंगाई में इस बार बहनों ने भारतीय महंगाई को देखते हुए चाइनीज राखियों पर ज्यादा जोर दिया है। बहन भाई के प्यार के लिए ये त्योहार, और इससे हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं तो बहुत नज़दीक आते हैं इस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा बच्चों की बिकती हैं और आदमियों की सबसे ज़्यादा बिकती हैं। फैंसी राखी होती हैं, ये सब वगैरह आकर्षक राखी हैं, फैंसी राखी हैं, वो सब सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। और आपका 5 रुपये से लेके ये राखी 500 रुपये तक आई हैं। हर तरीके के आदमी आते हैं यहाँ पे, मीडियम भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, हाई फाई लोग भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं। इस वजह से हमें सभी राखी मिलान के लिए लानी पड़ती हैं। पिछले दिनों देहरादून में पकड़े गए मुन्ना भाई मामले के बाद बनाई गई जांच कमेटी की जांच के बाद फर्जी BAMS के छात्रों की गिरफ्तारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से 3 और छात्रों की गिरफ्तारी की गई। सर BMS कर रहा हूँ सेकंड क्रॉप में। ये सर वहाँ पे काफ़ी तादाद में होता है ऐसा, और मुझे पता है कि अगर फिंगरप्रिंट की जांच कराई जाए तो मिनिमम मेरे हिसाब से आधा कॉलेज खाली हो जाना है। ऋषिकुल विद्यालय जो ऋषिकुल कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें इम्पर्सनेशन का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 3 और लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। और ये तीनों 2014 वर्ष की नियुक्ति के थे, एडमिशन के थे, और इन तीनों के फोटोग्राफ्स और जो दस्तावेज थे वो फर्जी पाए गए थे। जो सूचना हम लोग को कॉलेज से मिली है उसके बेसिस पे हमने अरेस्ट किया है और इसमें और छानबीन की जा रही है। आज 55 लोगों का सत्यापन किया गया कॉलेज के द्वारा, जिसमें इन 3 लोगों को हम लोग को सूचित किया गया, तो हमने इस पर इनको अरेस्ट करके हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या किए जाने का अंदेशा है। आज सवेरे हम लोग को सूचना मिली है कि बरसाती नाले में, जंगल में, रबर फैक्ट्री के सामने, जो ये इंडस्ट्रियल चौकी का इलाका है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है जिसका उत्तर की तरफ पैर था और दक्षिण की तरफ उसका धड़ था। और ये लाश सड़ी गली स्थिति में थी, 4-5 दिन संभवतः पुरानी रही होगी। तो हम वहाँ पर गए, हमने फिर उस लाश को कलेक्ट किया तो उसमें सर कटी हुई थी लाश वो, तो संभवतः यह हत्या की संभावना हो सकती है। हत्या करके लाश फेंक दिया होगा वहाँ पर या फिर कहीं किसी और जगह में, तो इसमें हम छानबीन कर रहे हैं। कहाँ का है ये रहने वाला जो अभी तक जिसके पास दस्तावेज मिले हैं? इसके जेब से कुछ चीज़ें मिली है, एक मोबाइल प्राप्त हुआ है और एक आई कार्ड प्राप्त हुआ है। और आई कार्ड में नितेश सन ऑफ दिनेश, तहसील बांसडी बलिया का ये इसमें ECI कार्ड है, वोटर कार्ड है। बाकी छानबीन की जा रही है कि ये कौन है, मतलब अभी कंफर्म नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग ने वाहनों को चुराकर लोगों की नींद हराम कर रखी है। बुलंदशहर पुलिस ने 2 अंतर्राज्य वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। कल शाम को चेकिंग के दौरान थाना 10 सलेमपुर जब चेकिंग कर रहे थे तो एक तो कुणाल और गुल मोहम्मद ये अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पे आ रहे थे। इनको रोका गया और इनकी मोटरसाइकिल और कागजात जब चेक किए गए तो उसमें काफ़ी कमी पाई गई। बाद में इनसे काफ़ी पूछताछ की गई और इन्होंने बताया कि मतलब ये जो मोटरसाइकिल है ये इनकी नहीं है। और सख्ती से पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इस तरह से हम मोटरसाइकिल दिल्ली से लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर इलाके में बीती 15 अगस्त को हुए तांत्रिक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों ने तांत्रिक की हत्या करना भी कबूल किया। उसने हमारे भाई को मार दिया था। उसको हमारे पिताजी ने पहले 50,000 रुपये दिए थे और उसने कुछ चीज़ गिरवी में धरी थी, तो उन्होंने 20,000 रुपये लौटा दिए थे, 30,000 रुपये ले गए थे। हमने चीज़ दे दी थी क्योंकि वो परेशान ज़्यादा करने लगे तांत्रिक विद्या से, इसलिए अब हम कुछ और भी परेशान है गए तो हमने पैसों पे दबाव करा। उन्होंने हमको धमकी दी तो वह धमकी के कारण ही हमारा भाई खत्म कर दिया। कैसे मारा है? उन्होंने तांत्रिक विद्या से मार दिया था।
ये रतनपाल जो नगला लुफ्तलीपुर थाना शिकारपुर के रहने वाले हैं। 14 तारीख को इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी उनकी डेड बॉडी ये समनपुर के सीमान में मिली है। वहाँ पे पुलिस गई और डेड बॉडी देखा और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तहरीर प्राप्त कर मुकदमा 302, 201 IPC के तहत दर्ज किया गया और आगे की पूछताछ और आगे की छानबीन शुरू की गई। इनके द्वारा हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा हथौड़ा भी बरामद किया गया, जिस पर खून के निशान भी लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि 14 घटना के एक दिन पहले अजय नाम का जो इनका छोटा लड़का है चोखेलाल का, ये मृतक को उसके घर से मोटरसाइकिल में लेके आया और शाम को उसने दारू पिलाया रानी नगला को। और कुछ लोग देखे थे, वहीं से हमें क्लू भी मिला, तो जाके बाद में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले दिनों से अपने कार्यकलापों के चलते फजीहत झेल रही बुलंदशहर पुलिस के लिए बुधवार को राहत की सांस मिली। बुलंदशहर SSP, SP सिटी और SPRA के निर्देश पर जनपद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लग गई है। ये जितेंद्र उर्फ गुड्डू है। ये रहने वाला भभोपुरा थाना जेवर का रहने वाला है। यहाँ पे खुर्जा नगर में जंक्शन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक 10 लाख की लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है और इसके ऊपर 5000 का इनाम भी है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री गौतम बुद्ध नगर से काफ़ी है, जिसमें ये एक बार मर्डर केस में जेल जा चुका है और इसका ये मानना है, इसने बताया भी है कि ये दुजाना गैंग का शार्प शूटर भी है। इसके और भी साथी हैं जो पहले ही जेल में जा चुके हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भारी तबाही और कोहराम मचाया हुआ है। गांव में बने सैकड़ों मिट्टी के मकान गिर गए हैं और सैकड़ों लोग खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। कुसमरा गांव में एकाएक आए पानी के सैलाब ने आधा सैकड़ा घरों को तबाह कर दिया है। बाढ़ आ गई साहब, तो घर गिर गए हमारे, चौक गल्ला सब दब गया, भूसा वहाँ साया और खाना पीना सब बर्तन कुछ नहीं निकाल पाए, अपने जान बचाने यहाँ पर गए। कहाँ से बाढ़ आ गई एकदम से? ये नाला है पूरा, आके 2-3 घंटे पानी बरसा तो एकदम बाढ़ आ गई। कितने घर गिर गए लगभग? 25-30-35 घर से कम नहीं गिरे। पूरे घर में भरो रहा है, पूरे घर में एकदम जहाँ देखे तहाँ पानी देखा तो एकदम। क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान गेहूँ का 4-5 कुंटल भूसा में रहा, पूरा उतरान फिरत तो भूसा सुंधा उतरा गया। एक तरह से दबी आपदा है ये। दबी आपदा की तरह जो भी मतलब मकान गिरते हैं, इसमें रिहायशी और गैर रिहायशी बांटे जाते हैं। तो रिहायशी के लिए और गैर रिहायशी के लिए जो भी मतलब अनुमान होता है शासनादेश अनुसार जो रेट होता है उसी हिसाब से इनको मतलब मुआवजा मिलता है। क्या हुआ था यहाँ पे? अब क्या हुआ था जानते तो हैं, अच्छी बारिश हुई कल, दुर्भाग्य की बात तो मतलब खेती के लिए तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जो रहने के लिए है ये मतलब नुकसान काफ़ी लोगों को हुआ, अनाज भी नुकसान हुआ है, मकान तो नुकसान हुआ ही। वाराणसी के अग्रसेन कन्या PG कॉलेज की छात्राओं ने अपने हाथों से बनी राखी को सेना के जवानों को समर्पित किया। परमानंद कैंपस में हुए एक समारोह में 39 GTC गोरखा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के ब्रिगेडियर SA रहमान बतौर मुख्य अतिथि आए हुए थे। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने उन्हें व उनके साथ आए हुए अन्य सेना के जवानों को राखी बांधी।